बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 13 के साथ हाज़िर है जी। बेटे इससे पहले हम एक्सरसाइज जो है वो 2.1 कर रहे थे और इसके बेटा 2 क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके थे। ठीक है, तो बेटा आज के जो हालात चल रहे हैं वो सबके सामने हैं। तो इन हालात में अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए दुआ कीजिए और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिए। बेटा आपके टीचर्स हैं, हमारे लिए भी दुआ कीजिए और अपने जो बेटा आपके गली मोहल्ले में लोग रहते हैं उनके लिए दुआ कीजिए। अपने जो है वो शहर के लोगों के लिए दुआ कीजिए, अपने वतन के लोगों के लिए दुआ कीजिए, आलम इस्लाम के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द जो है वो हम सब को रूटीन लाइफ की तरफ जो है वो ले आए। ये जो पैनिक बेटा बनी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इससे हम सब को निजात दे। जो हमारे बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और बेटा ताकि जब वापस रूटीन लाइफ में आएँ तो ज़िंदगी का पहिया फिर उसी तरह से रवां दवां हो सके और आप लोग जो है वो स्कूलों में आकर, अदारों में आकर, अकेडमी में आकर अपनी तालीम को जारी रख सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की खैरियत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी बेटे, तो आज हमने जो करना है वो टॉपिक है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के के बेटे वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी टाइप के हैं जी बेटा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1x प्लस 4। ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये आप परफेक्ट स्क्वायर कहता है कि अगर हमने बनानी हो तो बताइए कि ए की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटे इससे पहले हमने ये लेक्चर नंबर 12 में आपको बताया था कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक जो है परफेक्ट स्क्वायर में अगर दी गई हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, 0 होता है। अब इसी कंसेप्ट को बेटे हमने यहाँ पे यूज़ करना है, इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जी। कंपेयर करेंगे बेटा, a की वैल्यू कितनी होगी k² और b की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम k प्लस 1 होगा और बेटे c की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब जब आपने a b c की बेटा वैल्यू ले लेनी है तो तब आपने लिखना है लेट गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, 0 होगा। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। दैट इज़, वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपने b की, a की और c की बेटे वैल्यू पुट कर देनी है जी। b हमारे पास है बेटे यहाँ पे 2 इंटू के प्लस 1, b का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बेटा आप ले लेंगे, माइनस 4 a c है और इज इक्वल टू 0 जी। बेटे a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, k का स्क्वायर आ जाएगा और बेटा c की जगह पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है बेटा 2 का भी है और k प्लस 1 का भी है, तो आपने 2 का स्क्वायर अलहदा करना पहले और उसके बाद आपने k प्लस 1 का बेटा स्क्वायर अलहदा करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना बेटा 16 आ जाएगा और साथ हमारे पास होगा k² इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब ये बेटे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर बेटे 4 होता है। अब इसके ऊपर आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला बेटे फार्मूला अप्लाई करना है। वो कैसे होता है आपको पता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं k² प्लस 1² प्लस 2 आ गया फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म माइनस 16 k² इज इक्वल टू 0 बेटा आ जाएगा। अब आपने ये करना है तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 4 इंटू k², 1 का स्क्वायर 1 है बेटे और 2k कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करते 2k ही रहेगा, माइनस आ जाएगा 16k² आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। बेटा इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4k का स्क्वायर होगा
प्लस 4 होगा प्लस बेटे 8 के होगा माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटे अब हमने ये देखना है, ये 16 के स्क्वायर बेटा नेगेटिव है, 4 के स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव है, तो 16 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के आ जाएगा और प्लस बेटा आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा अब आपने देखना है वो बड़े से बड़ा नंबर जो 12 को 8 को और 4 को डिवाइड कर सकता हो एग्जैक्टली वो कौन सा है 4। वो यहाँ से कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी है, तो आप उसको साथ नेगेटिव को कॉमन निकालेंगे, तो -4 बेटे यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो 12 को -12 को माइनस बेटा 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3k का स्क्वायर होगा। 8 को -4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा -2 आ जाएगा, 7k रहेगा, और प्लस 4 को -4 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा -4 उधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर लाएंगे तो बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3k का स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू 0 ओवर -4 बेटा आ जाएगा, और ये 0 ओवर -4 0 हो गया। अब ये हमारे पास बन गई है 3k स्क्वायर है -2k -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k। अब इसकी बेटा आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, अगर मिडिल टर्म ब्रेक ना होती है तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मिडिल टर्म ब्रेक से बेटा हो जाएगा। ठीक है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 स्क्वायर बेटा आता है प्रोडक्ट। अब ऐसे दो नंबर ढूंढें, -3k का स्क्वायर है, ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3k स्क्वायर आता हो, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो बेटे 2 आता हो, मिडिल टर्म के इक्वल आता हो। वो है 3k का स्क्वायर -3k प्लस के -1 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा अब आप देखें -3k प्लस के किया तो -2k आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो -3k स्क्वायर बेटा आ जाता है। तो बाहर 3k यहाँ से आप कॉमन निकाल लेंगे, पेयर बना लिया, दोनों से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास k रह जाएगा और माइनस बेटे यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 कॉमन निकाल लें, k -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटे फर्दर कॉमन निकालिए, k -1 फर्दर कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा 3k + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा आपने दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर देना है, k -1 इज इक्वल टू 0 होगा और 3k + 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटे अब 1 उधर हो रहा है माइनस और राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो बेटे प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से 1 को राइट साइड पे जब आप बेटा शिफ्ट करोगे तो -1 होगा। अब 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से k की वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी, एक 1 आ जाएगी और एक -1/3 आ जाएगी। ये बेटा रिक्वायर्ड वैल्यू हैं। ये k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 1 पुट कर दें या k की जगह -1/3 पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, और इसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 0 आएगा। करना नहीं है आपका, बस यहाँ तक आंसर ख़त्म हो गया। ये कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि अगर कर दें k की वैल्यू पुट तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। करना नहीं है, आपका आंसर बेटे यहाँ तक फिनिश हुआ है। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमसे k की बेटा वैल्यू ही पूछी हुई है। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा k की वैल्यू ही हमसे पूछी गई है, तो इसके लिए हम बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं और तीनों में ही बेटा ये हमसे ये पूछा गया है, k की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब आपने बेटा ये थिंक करना है कि इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट बेटा मैंने आपको बताए थे इससे जो लास्ट लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 12 में, तो कि रूट्स जो है वो इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही हो। ठीक है, तो यही बेटा कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके k की वैल्यू बेटे फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं जी। पार्ट नंबर है 1, 2k -1 और इनटू है बेटे x² और प्लस आ जाएगा हमारे पास 3k और साथ x है और +3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा इसको आपने कंपेयर करना है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बेटा a की वैल्यू आ जाएगी 2k -1 होगा और b की वैल्यू बेटे 3k होगा और c की वैल्यू 3 होगी। ठीक है बेटे,
तो इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, हम ये कहेंगे इफ़ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल देन इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा बेटे, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, दैट इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। जी बेटा अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b की बेटे वैल्यू हमारे पास है 3k का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4a, और a की जगह बेटा 2k माइनस 1 आ जाएगा, और c की जगह बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा 0 आ गया हमारे पास। जी बेटे अब आइए इसकी वैल्यू बेटे फाइंड आउट करते हैं। और ये स्क्वायर 3 का भी है और k का भी 3 का स्क्वायर बेटा 9 होगा, k स्क्वायर आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 12 आ जाएगा, और 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा ये आ जाएगा 9k का स्क्वायर होगा, माइनस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 24k आ जाएगा, और इसको 12 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 12 बेटा आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब वो बड़े से बड़ा नंबर जो 9 को 24 को 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हो वो बेटा आपने कॉमन लेना, ताकि नंबर जो है ये कोएफिशिएंट जो है वो छोटे हो जाए। तो अब आप यहाँ से वो बड़े से बड़ा नंबर बेटा 3 है, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 रह जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा, और 24 को 3 से डिवाइड किया तो बेटा 8 आ जाएगा, 7k आ जाएगा, और प्लस 12 को बेटा 3 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 3k का स्क्वायर है माइनस 8k है, और प्लस बेटा है 4 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 0/3 होगा। जी बेटा आ जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। जी बेटा ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल k। अब आपने देखना है बेटा 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, इसका प्रोडक्ट 12 होगा, और मिडल टर्म बेटा इसकी है -8। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता हो, और बेटा दोनों को ऐड कर दें तो 8 आता हो। वो नंबर हमारे पास 6 और 2 है, यानी कि हम इसे लिखेंगे 3k का स्क्वायर -6k होगा माइनस 2k होगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी मैंने इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर दी है, फैक्टराइजेशन से बेटा इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इधर से दो बेटा पेयर बना लेंगे, इनसे कॉमन निकाल लेंगे तो ये 3 और k बेटा यहाँ से कॉमन निकलेगा। 3 बाहर आ गया, k स्क्वायर था, k बाहर आ गया, तो यहाँ पर k रह जाएगा माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 रह जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा -2 कॉमन निकाल लें, और 2 बाहर आ गया, k रह जाएगा, 4 को बेटा 2 से डिवाइड किया तो -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब फर्दर कॉमन निकालिए, k माइनस बेटे 2 आ जाएगा, और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा आपने बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर देना है, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, और ये बेटा आ जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटे यहाँ से आपने 2 को राइट साइड पे बेटे शिफ्ट करना है, तो इस तरह से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट किया बेटा 2 आ जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा k की ये दो वैल्यू हमारे पास निकलेंगी, k इज इक्वल टू 2 है या k इज इक्वल टू 2/3 है, ये बेटा इसके आंसर आ जाएंगे। ये दो वैल्यू जो है रिक्वायर्ड वैल्यू होंगी, ठीक है बेटे। अब हम देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है 2। तो ये बेटा हमारे पास है x स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 2 x है प्लस और 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। जी बेटा यहाँ से इज इक्वल टू 0 है। अब हमने k की बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसको कंपेयर कीजिए ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा अब इसमें आपने
कंपेयर करना है, ए की वैल्यू कितनी होगी 1 और बी की वैल्यू 2 इंटू ये बेटा आ जाएगा के प्लस 2 है और सी की बेटा वैल्यू होगी 3k प्लस 4 होगी। ठीक है जी। अब इसमें बेटा वही दिया हुआ है कि रूट्स इक्वेशन के इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा 0 इफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल देन discriminant is equal to 0, that is b square minus 4ac is equal to 0 होगा। जी बेटा अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास b है और b आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा, माइनस 4ac है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की बेटा वैल्यू 3k और प्लस 4 है इज इक्वल टू 0 है। जी बेटा अब ये जो स्क्वायर है 2 का भी है और k प्लस 2 का भी है, 2 का स्क्वायर आप अलहदा कर देंगे और 2 प्लस k का स्क्वायर बेटा लिख देंगे, 4 इंटू 1 करेंगे तो बेटा 4 ही आ जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा 2 का स्क्वायर लिया, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर बेटा आ जाएगा, b स्क्वायर आ गया प्लस 2 आ गया फार्मूले का, तो 2ab होता है यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बेटा आ जाएगा। अब माइनस 4 है हमारे पास, 4 को आप एज इट इज़ लिख लेना, नेक्स्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बेटा आ जाएगा 3k और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और प्लस बेटा आ जाएगा 4k और माइनस 4 इंटू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी बेटा इधर से इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 16k आ जाएगा, 4 को बेटा मल्टीप्लाई किया 3 से तो माइनस 12 बेटा आ जाएगा, तो माइनस 12k आ जाएगा। इस 4 को माइनस 4 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16 इज इक्वल टू बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं बेटा ये 16 पॉजिटिव है और ये 16 नेगेटिव है। अब इधर हमारे पास आ जाएगा 4k का स्क्वायर है, 16k में से 12k को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 4k इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटे यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, 4k कॉमन निकालेंगे इधर k रह जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास 4k और बेटे k प्लस 1 का दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स 4k इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा अब यहाँ से ये हमारे पास 1 है, राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, k इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों का 4 का और k का प्रोडक्ट बेटा कितना है 0 है। इन दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो दोनों 0 हो या दोनों में से बेटे कोई एक 0 हो। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है या तो 4 0 होगा या k 0 होगा, लेकिन क्या 4 0 के इक्वल होता है? नो, बिकॉज 4 इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयर फॉर k इज इक्वल टू 0, तो फिर k की वैल्यू बेटा 0 होगी। तो इस तरह से k की वैल्यू 0 और k की बेटा वैल्यू एक -1 हमारे पास आ जाएगी और ये बेटा जी इसका पार्ट नंबर 2 होगा। जी अब हम बढ़ते हैं बेटा, इसका पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट करेंगे 3 है। जी बेटे पार्ट नंबर 3 में हमें बताया गया है कि 3k और प्लस 2 एक्स स्क्वायर है बेटा और -5 है और k प्लस 1 है और साथ x है और प्लस है बेटा 2k प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। जी बेटा इसमें हमने करना है, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जी बेटे कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू कितनी आएगी 3k प्लस बेटे 2 है और b की वैल्यू -5 इंटू k प्लस बेटे 1 है और c की वैल्यू 2k
+3 है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ए बी सी की बेटा वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब इसमें भी बिल्कुल वही कंडीशन है, इफ़ रूट्स आर इक्वल, इफ़ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल देन इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा बेटे जी। अब ये इसमें b की a और c के बेटे वैल्यू पुट करते हैं, तो b हमारे पास है -5 इंटू और ये बेटे k + 1 है, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 है और a की जगह बेटा 3k + 2 आ जाएगा और c की जगह बेटे 2k + 3 आ जाएगा और ये इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बेटे जी। अब आइए इसका स्क्वायर बेटा एक्सपेंड करते हैं, ये लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ये स्क्वायर -5 का भी है, तो -5 का स्क्वायर पहले अलहदा लिख लेंगे और k + 1 का बेटा स्क्वायर अलहदा लिख लेंगे, फिर उसके बाद आपने बेटा आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी। अब आइए -4 को तो एज इट इज़ ही रखते हैं, अब इसको साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 3 × 2 6 बेटा आ जाएगा, 7 होगा k का स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस बेटा आ जाएगा 9 7 k आ जाएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा आ जाएगा 4 7 k होगा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +6 होगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी बेटे। ये हमारे पास -5 है, -5 का स्क्वायर लिया तो ये बेटा +25 हो जाता है। ठीक है, और बीच में आप a² + b² का फार्मूला लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2 आ गया फार्मूले का और 2ab आ जाएगा और ये -4 को एज इट इज़ रखें अभी, ये बेटा आ जाएगा 6x⁴ ये लाइक टर्म है, इनको कंबाइन कर लेंगे। 9 + 4 किया तो बेटा आ जाएगा 13k होगा और प्लस बेटा आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी बेटे। अब हमने इसको लिखना है 25 एज इट इज़ लिख लें और k का स्क्वायर k² आ जाएगा और प्लस बेटे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2k 1 × 1 करेंगे तो ये हमारे पास 2k ही रह जाएगा, प्लस बेटे 2k आ जाएगा। अब आप इसको -4 × 6k का स्क्वायर है और प्लस 13k और प्लस 6 को एज इट इज़ ही लिख लें इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब 25 को बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, 25 k की पावर बेटा आ जाएगा 2 है, प्लस 25 आ जाएगा और प्लस बेटा आ जाएगा 50k, तो 25 जो है इस तरह से इन तीनों के साथ बेटे मल्टीप्लाई होगा। -4 को मल्टीप्लाई कीजिए, -24k का स्क्वायर होगा, -4 को बेटे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये 13 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा माइनस। अब ये आ जाएगा हमारे पास 52 बेटा k होगा और -4 को +6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी बेटा। अब हमने ये देखना है कि लाइक टर्म इनमें से कंबाइन करनी है हमने, ये 25k का स्क्वायर है -24k का स्क्वायर है, तो इधर हमारे पास रह जाएगा 1k का स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। 50k पॉजिटिव है और ये हमारे पास -52 नेगेटिव है, तो ये -52 प्लस बेटा 50 किया तो -2k बेटा आ जाएगा। अब हमारे पास है ये 25 और 25 में से 24 को माइनस किया तो प्लस बेटा 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल k। अब आपने बेटा इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, आप स्क्वायर भी इसका कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहरहाल आप इसको बेटा लिखेंगे k का स्क्वायर -k + 1 इज इक्वल 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से बेटा k कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे k -1 रह जाएगा, -1 कॉमन निकालेंगे तो k -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी बेटा। फर्दर कॉमन निकालेंगे k -1 आ जाएगा और k -1 इज इक्वल टू 0 होगा
और k माइनस 1 का बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं बेटे, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये आ जाएगा k माइनस 1 का बेटे होल स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट आप बोथ साइड करेंगे, ये बेटे कट हो जाएगा, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब k की बेटा वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, 1 इधर माइनस हो रहा था, राइट साइड पे कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से k इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये k की बेटे वैल्यू 1 होगी। ठीक है बेटे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट होता है। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत टेक्निकल बेटे क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में बेटे ये आ चुका हुआ है। शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर हैज़ द इक्वल रूट्स इफ़, ये बेटे कंडीशन साथ दी हुई है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से आपने बेटा निकालना है। ये शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल है। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, ये भी बात आपने ज़हन में रखनी है। ज़रा थिंक कीजिए कि रूट्स इक्वल कब होते हैं। मैं इतनी देर में क्वेश्चन लिख लूँ। ये बेटे एक्स स्क्वेयर है और ये आ जाएगा एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर है बेटे, और ए इज इक्वल टू है ए स्क्वेयर। ठीक है, और इसमें बेटे कंडीशन दी हुई है हमारे पास, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर। जी बेटे थिंक कर लिया। तो रूट्स जो हैं इक्वल कब होते हैं, तो ये हमने शो करना है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। तो कैसे शो किया जा सकता है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, वो बेटा ये शो किया जा सकता है कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें और ये प्रूव कर दें या शो कर दें कि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो हम ये कह देंगे कि इसका मतलब है कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। बस यही टेक्निक बेटे अप्लाई होगी। अब आइए देखते हैं, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये बेटा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, अब आपने इसके ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देना बेटा। ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बेटा आ जाएगा 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म होगा और इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पर कौन है बेटा, एम एक्स है, और सेकंड टर्म कौन है यहाँ पे, सी है। यानी हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये एक्स का स्क्वायर है और प्लस ये बेटा हमारे पास आ जाएगा एम का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ये 2 टाइम हमारे पास बेटा आ जाएगा एम सी एक्स या सी एम एक्स भी आप लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही बेटा आपने ये करना है कि ये जो ए स्क्वायर है हमारे पास राइट साइड पे, आप इसको शिफ्ट कर देंगे, लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, इधर आकर बेटे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखिए 2 टर्म हमारे पास आगे जिसमें एक्स का स्क्वायर बेटे आ रहा है, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, इधर 1 रह जाएगा और ये बेटे 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे 2 एम सी एक्स है और ये सी स्क्वायर को और ए स्क्वायर को मैं कंबाइन करके ज़रा इकट्ठा करके एक साथ इसको बेटा अरेंज करके लिख रहा हूँ। ठीक है जी, अब हमारे पास बेटा इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को, ये वेरिएबल है 1 प्लस एम स्क्वायर, अब इस कांस्टेंट है यानी इसका कोफिशिएंट है। आप इसे लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, राइट पे भी लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस एम स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर लिख लें, 2 एम सी एक्स लिख लें और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लें इज इक्वल टू 0। इस तरह से बेटा ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें क्या एक्स का स्क्वायर है, एक्स है और आगे कांस्टेंट वाली टर्म है। अब देखिए इसमें स्मॉल ए और सी बेटा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो दैट्स वाई हम जब कंपेयर करेंगे तो स्मॉल जो है वो सिंबल नहीं यूज़ करेंगे, लेटर नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि आप लिखेंगे वी नो डैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0, हम ये कैपिटल में बेटा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कंपेयर करें तो हमारे पास ए की बेटा वैल्यू कितनी बनती है, 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, और बी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 2 एम सी आ जाएगी, और सी की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है जी, अब उसके बाद ये है कि डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। वी नो डैट discriminant is equal to
बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटे होगा। ठीक है जी। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो b बेटा हमारे पास 2mc है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 4a है, a बेटा मेरे पास 1 प्लस एम स्क्वायर है, और c बेटा मेरे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बेटा आ जाएगी। अब हमने बेटा इसको लिखना है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, ये बेटा स्क्वायर 2 का भी है, m का भी और c का भी है। 2 का स्क्वायर लिया तो बेटा आ जाएगा 4, साथ आ जाएगा m स्क्वायर, साथ आ जाएगा c स्क्वायर, और ये माइनस 4 आ जाएगा, और 1 प्लस बेटे m का स्क्वायर होगा, और इनटू बेटा हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटा अब हमें ये गिवन है कंडीशन, इसमें हम पुट कर देंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर बेटे, ये हमें गिवन था, ये कंडीशन हमने पुट कर देनी है, और ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, वहाँ से हम ये बेटा वैल्यू लेकर आए हैं और ये इधर पुट करने लगे हैं। ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट फिर बेटा हमारे पास ये बनेगा 4m स्क्वायर। अब इस c स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर है, माइनस 4 1 प्लस m स्क्वायर है, और इस c स्क्वायर की जगह पर हम बेटा पुट कर देंगे a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर है, और माइनस a स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है। अब हमने ये करना है, इनको बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज़ ही रखना है आपने। 4m स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, और 1 प्लस m स्क्वायर होगा, 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, इसको भी आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको सिर्फ आपने जस्ट बेटे मल्टीप्लाई करना है। a को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर होगा, या a स्क्वायर m स्क्वायर बेटा लिख सकते हैं। ठीक है। और ये माइनस मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4m का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, 1 प्लस m स्क्वायर, माइनस 4 1 प्लस m का स्क्वायर है, और ये बेटा आ जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर होगा। अब मैं इसको ज़रा अरेंज करके इसको यहाँ पर लिखने लगा हूँ, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 4m स्क्वायर a स्क्वायर, 1 प्लस बेटा आ जाएगा m स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा 4 इंटू m स्क्वायर a स्क्वायर, और इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। और बेटा आप देखें एज ए होल ये एक्सप्रेशन हमारे पास नेगेटिव है, और एज ए होल ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा ये कैंसिल हो, जैसे 4 माइनस 4 0 होता है, 3 माइनस 3 0 होता है, इस तरह से इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब किसी भी एक्सप्रेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके रूट्स इक्वल हैं, और यही बेटा हमने शो करना है कि डिस्क्रिमिनेंट के इसके जो रूट्स हैं 0 हैं। हेयर discriminant is equal to 0 which shows that roots of जी बेटे here discriminant is equal to 0 which shows that roots of given equations are equal। तो जब किसी discriminant की वैल्यू किसी एक्सप्रेशन में 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बेटा इक्वेशन में बेटा उसके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये आपके सामने बेटे लिख लिया मैंने। तो इसमें दिया हुआ एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है, माइनस 4 ax इज इक्वल टू 0 है। आपने इसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि किस कंडीशन में जाकर इनके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जी बेटा इसमें सबसे पहले हमने करना है कि एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंड कर देना आपने। ठीक है। तो इसके ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बेटा हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बेटे आपने अप्लाई करना है। तो ab मतलब फर्स्ट टर्म एम एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड टर्म c का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 है बेटा फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आ जाएगा, माइनस 4 ax एज इट इज़ आप लिख लेंगे। ठीक है।
अब ये स्क्वायर m का भी x का भी m स्क्वायर x स्क्वायर बेटा हो जाएगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा, 2mcx हो जाएगा बेटा, -4ax एज इट इज़ रहेगा। अब आपने ये करना है बेटा कि इसको आपने अरेंज कर लेना है, m स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारे पास जो 2mcx है -4x को पहले लिख लेंगे, ये जो c स्क्वायर है हमारे पास यहाँ से आप इसको एंड पे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इन दोनों में से आप देख सकते हैं ये x है बेटा, दोनों में x कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2mc रह जाएगा, -4a रह जाएगा। x को बेटा कॉमन निकाल के आप लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के राइट पे भी लिख सकते हैं, तो ये c स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब ये हमारे पास बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको बेटा आपने कंपेयर करना है। अब चूँकि इस क्वेश्चन के अंदर स्मॉल a और c ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे कंपेयर करने के लिए इसको कैपिटल A B C यूज़ कर लेंगे। तो ये आ जाएगा ax का स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इक्वल बेटा 0 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, m स्क्वायर बेटा आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू कितनी होगी, 2mc -4a आ जाएगी, और उसके बाद c स्क्वायर, ये कैपिटल C की वैल्यू हो जाएगी। एज रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जिस कंडीशन पे जाके रूट्स इसके इक्वल होंगे, तो ज़ाहिर हम इसके रूट्स जो वो इक्वल ले लेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर लेंगे। अब इसमें बेटा b की वैल्यू 2mc -4a पुट कर देंगे, और -4 हमारे पास बेटा आ जाएगा, ये वाला ac की वैल्यू पुट कर देंगे, m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला बेटे अप्लाई हो जाएगा, ये आप इसे कह सकते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर आ जाएगा -2ab आ जाएगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक आप देखें एक्सपेंड किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 आ गया फार्मूले का, 2ab है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ जाएगा, माइनस बेटा 4m स्क्वायर c स्क्वायर आप लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ये स्क्वायर बेटे 2 का भी है, m का भी है और c का भी है, 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, amc हो जाएगा, और -4m स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4m स्क्वायर c स्क्वायर पॉजिटिव है, और ये 4 बेटा m स्क्वायर c स्क्वायर नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास रह जाएगा 16a स्क्वायर -16amc होगा। ठीक है बेटे, अब यहाँ से 16a हम कॉमन निकाल लेंगे, 16 बाहर आ गया, a भी बाहर आ जाएगा, एक a रह गया, माइनस बेटा रह जाएगा 16a कॉमन चला गया, m और c रह जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है बेटा, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, 16a इज इक्वल टू 0 है, या a माइनस mc इज इक्वल टू 0 है। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास अब देखिए हम दोनों का अगेन जो प्रोडक्ट है 16a, या तो 16 0 होगा, ये a 0 होगा, ज़ाहिर है 16 तो 0 नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है कि a 0 होगा। तो देयरफॉर हमारे पास हम इसे लिख लेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर देखें बेटा mc है, mc को अब राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा mc। इस तरह से a इज इक्वल टू 0 हो या a इज इक्वल टू mc आ जाए, दोनों सूरतों में बेटा ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपने बेटा ये करना है कि इनकी बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ बेटे कंडीशन दी हुई हैं, और उन कंडीशन को ही के मुताबिक ही हम डिस्क्रिमिनेंट को बेटा इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम सिंपलीफाई कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट की एक्सप्रेशन को, और जो भी बेटा हमारे पास आंसर आ रहा होता है तो वो आप उसके कंडीशन ये आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हर क्वेश्चन को गौर से आपने पढ़ना है, और इसको 0 को क्यों पुट कर रहे हैं ये आपने नेचर ऑफ रूट्स के साथ इसको बेटा मैच करते चले जाना है, और अब आपने इसके बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बेटा लेक्चर में बाकी जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स क्वेश्चन रह गए हैं, पार्ट्स रह गए वो बेटा हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ गई होगी। अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करना। जब अगर ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू बेटा।